तो चलिए फाइनली आज का जो हमारा क्लास है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लगभग 15 14 15 ऐसे करके क्वेश्चन दिया है, जिसमें से सभी क्वेश्चन विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि रूट से संबंधित, दशमलव से संबंधित, फिर या फिर माइनस से संबंधित। तो उसके बाद इसी तरह का दो चार क्वेश्चन है एपी में है, जो कि जिसमें कुछ विद्यार्थी को प्रॉब्लम है, हमको कमेंट आया है जिसपे हम आज वीडियो बनाए हैं। तो इससे पिछली वाली क्लास में हमने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था एपी के फार्मूला के बारे में, एपी में क्या क्या फार्मूला होता है, उसको किस तरह से याद करना है। जिस जिस विद्यार्थियों ने भी इसे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा फार्मूला को, उसको अच्छी तरह से याद आ गया होगा, आखिरकार समझ में भी आ गया होगा। और इससे पिछले वाली क्लास में हमने अच्छी तरह से एपी का फार्मूला के साथ साथ उसका कुछ क्वेश्चन भी रिवाइज करवाया था। उसके बाद रिवाइज करने के बाद आज का जो मुख्य क्लास है हमारा, क्या चीज, क्लास 10th का वही एक्सरसाइज 5 एपी का है। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है जो निम्न में से कौन कौन एपी है, निम्न में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखे। यानी तो सबसे पहले तुमको जानना है जो वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखे। ठीक है, तो अगर एपी में है तो उसका सर्वंतर निकालना है, और क्या सर्वंतर निकालना और उसका 3 और पद लिखना है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन तो है ही। तो मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोला है, अगर यदि कोई एपी है तो सबसे पहले तुम जानेंगे एपी होता है। एक कोई भी पद लिखा है तो हम कैसे मानेंगे वो एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं। तो वो फिर डी निकालते हैं, वो तो सर्वंतर हो गया, लेकिन D1 D2 D3 D4 इस तरह से जब हम निकालते हैं, जब सबका मान एक बराबर आता है तो हम लोग जानते हैं जो क्या चीज ये एपी में है। और जब वो अगर एपी में हो जाएगा तब उसका क्या होगा, इसके 3 और पद लिखे। जिस तरह से हम लोग ने D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, D4 निकाला, D5 निकाला, मुख्यतः D3 तक निकालना। जब D3 तक हम लोगों ने निकाल लिया, जब जब तीनों का मान अगर सेम आ रहा है तो हम लोग जान जाए क्या है, जो ये एपी में है। और जब ये एपी में हो जाएगा तो इसका क्या बोल रहा है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है निम्न में कौन कौन एपी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा डी। तो चलिए हम लोग D1 निकालते हैं। तो D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1। A2 तो A2 का मान यहाँ पे क्या है, A2 का मान हो गया 4, A1 का मान कितना है 2। ये हो गया A2, ये हो गया A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A2 और ये हो गया A1, ये हो गया A3 और ये वाला मान हो गया A4। तो D1 का फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1। तो A2 के जगह 4 और माइनस में 2, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2। उसके बाद हम लोग जब D2 निकालेंगे, D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 या माइनस में A2। जब हम इसको निकालेंगे तो A3 का मान कितना है 8 और माइनस में A2 का मान कितना है 4। यानी जब इसको हम निकालेंगे तो यह है 4। और इसी तरह से हम लोग अगर D3 निकालते हैं, D अगर 3 निकालेंगे तो D3 का फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस में A3। जब इसको निकालेंगे तो A4 का मान कितना है 16, माइनस में A3 का मान कितना है, A3 का मान है 8। जब ये निकाल रहे हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, D1 का मान 2 आ गया, D2 का मान 4 आ गया, D3 का मान 8 हो गया। तो यहाँ से तो हम लोग ने हमने अच्छी तरह से जान गए जो कि ये तो एक नंबर एपी में है ही नहीं, एपी में नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी का मान समान नहीं, इसलिए एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको क्वेश्चन को कुछ करना है नहीं, बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 2,5/2, 2,5/2। और फिर कॉमा में एक और क्वेश्चन है 3,7/2। और इसको क्या करना है, इसको हल करना है, इसको भी देखना है एपी में है या नहीं। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे D1। तो D1 निकालने का क्या जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, होता है A2 माइनस A1।
हम अच्छी तरह से बता रहे हैं। जो विद्यार्थी भी हम मेरा जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इससे पहला वाला वीडियो फार्मूला वाला जरूर एक बार जाकर देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा और फार्मूला अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मैथ है। तो चलिए हम बनाते क्या चीज, डी वन का फॉर्मूला क्या है, डी वन का फॉर्मूला था ए टू माइनस ए, मतलब ए टू का जवाब करना है 5/2 माइनस में ए1 का जगह पर 2 नहीं कुछ तो नहीं, बट्टे में इसको एक लिख सकते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 5 माइनस में एक, एक दूनी तो दो दूनी 4, कितना 1/2 आ रहा है। उसके बाद हम D1 हो गया, उसके बाद हम लोग D2 निकालेंगे। D2 निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, A3 या माइनस में A2, तो A3 का मान कितना है 3 और माइनस में कितना हो जाएगा A2 का मान है 5/2। जब इसमें से 5/2 जब हम लोग घटाएंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 2 हो जाएगा, एक दूनी है 3 दूनी 6, अब में से 5 गया, कितना आ रहा है 1/2 आ गया। उसी तरह से हम लोग जब D3 निकालेंगे तो भी क्या जाएगा A4 माइनस में A3 हो गया, यहाँ तक हो गया। जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो A4 का मान कितना है 7/2, माइनस करना A3 का मान कितना है 3/1। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 7 और माइनस एक दूनी है 3 दूनी 6, यानी क्या चीज 1/2। यहाँ से आप लोग देख लीजिए D1 का मान भी 1/2 है, D2 का मान भी 1/2 है और D3 का मान भी 1/2 है। यानी कि हम लोग का हमारा क्या बोला था एपी में है, तो ये तो जाहिर सी बात है, जब D1 D2 D3 का मान समान होती है एपी में है, और जब यह एपी में है तो इसका क्या बोला, जब एपी में है तो इसका बोला 3 और पद निकाले। तो इसमें कितना पद दिया है 1 2 3 4, 4 पद दिया है, यानी कि पांचवा पद निकालना है, क्या चीज पांचवा 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 पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला A+4D। तो ए का मान हमको क्या दिया, ए का मान दिया है 2, अब प्लस में 4 और उन्हें डी का मान हम लोग क्या निकाले 1/2। जब 2 से 2 काट दिए, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 2 और प्लस 2, यानी कि पांचवा पद हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, पांचवा पद यहाँ पे आ गया हम लोगों का 4। उसी तरह से पांचवा उसका छठा पद निकालेंगे, छठा छठा पद का भी फॉर्मूला हो जाएगा A+5D। जब ए के मान यहाँ पे भी देंगे 2 और प्लस में 5 और उन्हें डी का मान देंगे 1/2। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 और प्लस 5 यानी कि बट्टा में 2 नहीं कुछ, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, एक दूनी 2 दूनी 4 और प्लस में 5, यानी कितना ये हो गया मेरा 9/2। यानी 2 पद निकाल लिए, एक और पद हमको निकालना है, एक और पद निकालना, चलिए इधर साइड में निकालते हैं। सातवां पद बराबर हो जाएगा A+6D, यानी ए का मान कितना है 2 और प्लस 6 और गुने डी का मान है 1/2, 2 से काट दिए, 2 3 यानी कितना आ रहा है 2 और प्लस में 3, यानी 3 2 5। एक एक हमारा गया 4, फिर उसके बाद आ गया 9/2 डैश, और फिर एक आ गया हमारा 5। चलिए कितना आसानी से बन गया हम लोग क्वेश्चन। क्या बोल रहा था एपी में है, अगर एपी में है तो उसका 3 और पद निकाले, हम लोगों ने इसको निकाला D1 D2 D3, तो हम लोग को पता हो गया अगर डी का मान सेम है 1/2 है तो एपी में है, और जब एपी में हो गया तो इसका बोला 3 और पद निकालने के लिए, तो 1 2 3 4 पद दिया था, 5 6 7 3 पद और हमने निकाल दिया, पांचवा पद छठा पद और सातवां पद। तो हम लोग चलिए पहला भी क्वेश्चन बन गया, दूसरा भी क्वेश्चन बन गया, इसको आप लोग अच्छी तरह से उतारिए। उसके बाद हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। हम अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छी तरह से देखिए समझिए, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तो उसको पूछिए बेहिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक तरह से मान लीजिए आप हमसे कनेक्ट हैं और हम आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए बेहिचक। और जिन भी विद्यार्थियों ने भी इससे पिछला वाला क्लास एपी का जो नहीं देखा हो वो जरूर जाकर देखिएगा। तो चलिए देखिए इस वीडियो को अच्छी तरह से और इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा, अच्छी तरह से उतार लिया, उसके बाद एक दो क्वेश्चन बन गए, उसके बाद हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है चलिए उसको देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए
कोई भी दिक्कत है छोटा सा भी तो उसको अच्छी तरह से पूछे, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। चलिए पहला दूसरा क्वेश्चन बन गया, उसके बाद हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले तो देखते हैं क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जो माइनस में 1, क्वेश्चन नंबर 3 पहला दूसरा हो गया, यानी क्या 3 3 का क्या बोल रहा है, 3 में क्वेश्चन जो -1 है, -1.2, ओ सॉरी -1.2 कॉमा उसके बाद फिर -3.2, -3.2 फिर कॉमा में -5.2, -5.2 ये माइनस है, फिर यहाँ पे कॉमा दिया है -7.2, -7.2 फिर कॉमा डैश डैश डैश। जब हमको इसको हल करना है तो इसको हल करने के लिए हम बना रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं, बताना है आप ही लोगों को। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, D1, क्या D1, तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ये हमारा क्या हो गया, A2 ये A1 ये A3 ये वाला A4। A2 का मान क्या है यहाँ पे, A2 का मान माइनस में 3.2, ठीक, इसको क्या करना है, माइनस में करना है क्या, A1 का मान माइनस में क्या है 1.2। जब हम लोग इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3.2 है, माइनस माइनस प्लस में 1.2। अच्छा माइनस में है 3.2, माइनस में 3.2 हम इसका कितना, प्लस में 1.2, जब इसमें से को घटाएंगे कितना, तो 1.2, जब इसमें से हम घटाएंगे, इसको जोड़ना है ना, माइनस में है ये प्लस में, तो इसको घटाना है तो क्या कर देगा, 0.3 में से कितना, माइनस में 2 बच रहा है, माइनस में 2 बच रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग D2 निकालते हैं। D2 का मान क्या हो जाएगा, फिर A3 माइनस A2, जब इसको हम निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5.2, ठीक, फिर माइनस में क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस में 3.2, यहाँ तक होगी, आप लोग अच्छी तरह देखिए समझिए, फिर हो जाएगा -5.2 और फिर प्लस में हो जाएगा 3.2, तो फिर इसमें से इसको घटाना है, यानी माइनस, तो मान लीजिए माइनस में 5.2 में से कितना घटाना है, 3, कितना बचा है, 0 0, 5 में 3 गया 2। तो यहाँ पे एक और चीज देखिए, तो माइनस में बच रहा है 2, वहां पे बच गया, यहाँ पे भी क्या चाहिए, यहाँ पे भी बच रहा है, इसको करेंगे तो यहाँ पे बच रहा है माइनस में 2.0, एंड D1 का मान भी -2.0 है और इसका भी 2.0। अगर चलिए हम लोग D3 भी देखते हैं, तो D3 का भी हम लोग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A4 और माइनस में A3, A4 का मान है -7.2, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस में करना है -5.2, जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 7.2 और माइनस माइनस प्लस में 5.2, जब हम इसको भी निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस में 7.2 में से क्या 5.20, साथ में 5 माइनस में 2 बचे, यानी कि ये भी जो है ये भी हमारा एपी में है, क्योंकि इसका D1 D2 और D3 का मान समान आ रहा है। जब समान आ रहा है तो एपी में है, तो इसको क्या बोला, इसको और पद निकालना है, तो इसको और पद निकालने के लिए 1 2 3 4 पद दिया है, हमको निकालना है पांचवा पद। पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, इसे पिछली वाली क्लास में मैंने अच्छी तरह से बताया। तो A का मान कितना है, माइनस में 1.2 और प्लस में 4, और उन्हें D का मान कितना निकाले हम लोग, माइनस में 2। 2 के बाद दशमलव उसका कोई वैल्यू नहीं, माइनस में 2, यानी माइनस में 1.2 और प्लस में ही कितना हो गया, माइनस में 8। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो माइनस में 1.2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 8 1 9.2 हो गया पांचवा पद। उसके बाद हम लोग निकालेंगे छठा पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D। जब A का मान यहाँ पे क्या, माइनस में 1.2 प्लस में 5 और उन्हें -2, जब इसको भी हल करेंगे तो माइनस में 1.2 और फिर प्लस माइनस माइनस में कितना
10, ये कितना है माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का तो माइनस में 11.2। उसके बाद छठा पद हो गया, उसके बाद निकालना है सातवां 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 पद का भी फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिक्स, ओ सॉरी ए प्लस में ए प्लस सिक्स डी। जब इसको निकालेंगे ए का मान कितना है माइनस में 1.2 प्लस में 6 अगुने कितना माइनस में 2। जब हम लोग इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 1.2 प्लस माइनस माइनस में कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 13.2। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा A4 निकल गया। उसके बाद A5 का मान कितना आया माइनस में 9.2। उसके बाद आया माइनस में 11.2। उसके बाद आया माइनस में 13.2। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी 3 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से बनाया। किसी भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, छोटा सा भी प्रॉब्लम, उसको अच्छी तरह से पूछिए, समझिए, कोई भी दिक्कत है उसको पूछिए। तो चलिए आप लोग इसको भी अच्छी तरह समझिए, उतारिए। उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस 1 ही सेकंड का टाइम देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने वाला है। आप लोग इसको अच्छी तरह समझिए, उतारिए उसको। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। लोग ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सब मान लीजिए जैसे कि क्लास टेंथ में उतना पढ़िए चाहे नहीं पढ़े, जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, ये वो होता है पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ये सब अगर आप लोग अच्छी तरह से गाइड कर लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप किताब का हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। आप लोग कुछ जो उसका मैनेजमेंट पॉइंट है बस उसको अच्छी तरह समझिए, पढ़िए, आपको अच्छा मार्क्स आ जाए। तो चलिए तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जो माइनस दस और फिर कॉमा दिया है -10 कॉमा -6 और कॉमा में है -2 और कॉमा में है 2 डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन हो गया। इसको भी बस वही करना है। क्या करेंगे हम लोग अच्छी तरह से, आप लोग जानते हैं क्या निकालें पहले D1, तो D1 का मान क्या चाहिए हो गया A2 माइनस में A1। देखिए हम लोग लिखते लिखते हम लोग का मतलब इधर से उधर हो जाता है, क्या लिखे नहीं लिखे, कितना आसान है सब क्वेश्चन। D1 का हम A2 का मान कितना है माइनस में 6 और फिर माइनस देंगे, और A2 का मान कितना है A2 का फिर माइनस में 10, उसको निकालेंगे माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस में 10, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस में हो गया D1। अब लोग जब हम लोग D2 निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा A3 माइनस में A2, A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना दिया है A3 यही ना है, A3 ये वाला है A4, तो A3 का मान हो गया माइनस में 2 और फिर माइनस फार्मूला का और फिर A2 का मान कितना दिया है A2 का मान दिया है माइनस में 6। जब हम लोग स्क्वायर करें माइनस में 2 और प्लस में 6, तो ये भी आ रहा है हमका हमारा 4 D2 हो गया। और जब D3 निकालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। जब इसको भी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A4 का मान है 2 और माइनस में कितना घटाना है, माइनस में 2 घटाना। देख लीजिए क्या चीज है A4 का मान कितना है, A4 का मान 2 ही ना है A4, हाँ A4 का मान कितना है 2, A4 का मान 2, इससे माइनस A3 का मान है -2। इसको हल करेंगे तो 2 और माइनस 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 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2, तो इसका भी माना गया कितना 2 2 4, यानी कि D1 भी आ गया 4, D2 भी 4, D3 भी 4। तो जब हम लोग यहाँ तक अच्छी तरह से बन गया तो क्या करना है, जब हम लोग जान गए जब D1 D2 समान है तो AP में है, और जब AP में है तो 1 2 3 4 पद दिया है तो 5 6 7वां पद 3 पद और निकालना है, तो पांचवा पद का फॉर्मूला A प्लस 4D। A का मान है मेरा कितना माइनस में 10 प्लस 4 गुने D का मान कितना निकाले हैं 4, यानी कि कितना हो गया ये बोला माइनस में 10 प्लस में 16। तो मानिए 10 रुपया कर्जा में 16 रुपया प्लस में, तो कितना में प्लस में 6 रुपया, ये आ गया 6 अच्छा पद। उसके बाद निकालेंगे छठा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 5D।
यहाँ पे ए का मान माइनस में 10 प्लस 5 और गुने डी का मान क्या आया है, हम लोग का भी निकालें डी का मान 4। जब इसको निकालेंगे माइनस में हो गया 10 प्लस में 20, यानी इसका राइट आंसर कितना हो गया 10। 7वां पद निकालना है, 7वां पद का भी हो जाएगा ए प्लस 6d। जब ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया माइनस में 10 और प्लस में 6 और गुने डी का मान 4, क्या है माइनस में 10 और प्लस में 6 चौका 24 हो गया, 24 यानी प्लस में कितना 14। चलिए हमने यहाँ उस तरफ से निकाले तो क्या चीज आ गया, एक नंबर आ गया 6 आ गया, फिर एक आ गया 10 आ गया, फिर एक आ गया 14, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है, माइनस से प्लस फिर बढ़ते क्रम में। तो हमने अच्छी तरह से सब क्वेश्चन को भी देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन हम लोगों ने 4 तक बना दिया। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आप लोग पहले इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, उसके बाद 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 4 हो गए और क्वेश्चन में हम छोड़ रहे हैं क्या चाहिए, लिख दीजिएगा। जैसे कि जिसका D1 और D2 का मान समान है लिख दीजिएगा, हाँ यह एपी में है और इसका 5वां पद इतना है, 6ठा पद इतना है और 7वां पद इतना है, इतना लिख देना है। हम तो यहाँ बता रहे हैं शॉर्ट तरीके में, लेकिन आपको ना एग्जाम हॉल में लिखना है। एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो बनाना है, फिर उसके बाद लिख देना है जो हाँ यह एपी में है क्योंकि इसका सर्वंतर डी समान है, और उसके बाद इसका 3 और पद है तो 4 पद दिया, 5वां 6ठा 7वां पद इतना इतना लिख दीजिएगा, बस कोई बड़ा बात नहीं, लिख दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है 3, प्लस 3 प्लस रूट 2 ये हो गया। उसके बाद में फिर दिया है 3 प्लस ही ना, हाँ उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन, यानी कि ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो क्या करना है इसमें, फिर पहले तो D1 निकालना है। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान क्या दिया है, A2 का मान है 3 प्लस रूट 2 में से घटाना है 3, तो 3 प्लस रूट 2 में से कितना है माइनस में 3 या प्लस में 3 का तो कट गया, कितना बच गया रूट 2, उसका D1 हो गया। जब D2 निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा A3 माइनस में A2, इसका फॉर्मूला A3 का मान क्या दिया है 3 और प्लस में 2 रूट 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस में रूट 2। जब इसको हम लोग बनाएंगे इनसे 3 कट गया, माइनस प्लस में 2 रूट 2 में से रूट 2 का कितना बच रहा है रूट 2, D2 हो गया। D3 निकालेंगे, ये हो जाएगा A4 माइनस में A3। जब इसका निशान हम पूरा हल करेंगे, A4 का मान कितना मान दिया है 3 और प्लस में 3 रूट 2 में से माइनस करना है A3 का मान क्या दिया है 3 और प्लस में 2 रूट 2। इसको भी बनाएंगे, इससे भी कट जाएगा 3 रूट से, इसमें क्या बच रहा है रूट 2, यानी कि D1 का मान भी रूट 2, D2 का मान भी रूट 2, D3 का मान भी रूट 2। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज ये एपी में है। जब एपी में है तो इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद यानी 5वां पद, फिर इसमें भी 5वां पद बराबर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D। ए का मान क्या है, ए का मान 3 और प्लस में 4 और गुने डी का मान अभी क्या निकाले हैं लोग रूट 2, यानी कि
3 अब प्लस 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। ये पांचवा पद, उसके बाद छठा पद, पांचवा पद, उसके बाद छठा पद। छठा पद का फॉर्मूला ए प्लस 5d। तो ए का मान क्या इतना दिया, ए का मान दिया है, ए का मान 3 अब प्लस में 5 और डी का मान है √2, यानी कि 3 अब प्लस 5 √2। ये हो गया छठा पद। उसके बाद सातवां पद, एक लास्ट है, सातवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 6d। तो यानी ए का मान हो गया 3 अब प्लस 6 और डी का मान √2, यानी कि 3 अब प्लस में 6 √2। गलती नहीं ना की है, डी का मान √2 है और ए प्लस से सादा पद का हो ए प्लस 6d होगा, तो 6 का 6d का डी। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए, जब यहाँ पे तो A4 का मान हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग A5 का मान कितना आ गया, पांचवा पद का क्या हो गया 3 अब प्लस में 4 √2, A5 हो गया। उसके बाद A6 का मान क्या निकाले हम लोग 3 प्लस 5 √2। उसके बाद A7 का मान निकाले जो 3 अब प्लस में 6 √2। तो चलिए आसानी से हमने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को भी बना लिया। आप लोग भी उतारिए, समझिए, कोई भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उसको पूछिए, उसको उतारिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उतारिए इसको, तो हम शायद धो ही गए हैं। चलिए हम इसको भी मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छी तरह से देखिए, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है अच्छी तरह से देखिए, हम आसानी से बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी अगर अच्छे से इस वीडियो को देखेगा उसको थोड़ा सा भी छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा। इतना अच्छा से समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना तक हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जो 0.2 कॉमा 0.22 0.22 फिर कॉमा है 0.0.222 और फिर कॉमा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 यानी 4 को 2 हो जाएगी। इसी तरह चले क्वेश्चन है, फिर दो 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 इसको भी क्या करना है, भी निकालना। क्या करेंगे हम लोग, ये वाला हो गया, जानते हैं अच्छी तरह से। ये क्या हो गया A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 क्या निकालेंगे D1 बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 का मान 0.22 माइनस करना है 0.2। जब हम लोग हटाएंगे 0.22 में से पॉइंट के सामने पॉइंट है 0, इधर लिखेंगे 2, इधर 0, 2 इतना कितना बच रहा है 0.2, यानी 0 कितना बच रहा है 0.02। उसके बाद हम लोग ने D1 निकाला, D2 का फॉर्मूला लिखाएंगे क्या हो जाएगा A3 में से A2। तो A3 का मान कितना है 0. माइनस करना है क्या चीज A3 A2 का मान कितना 0.22। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 0.22 क्या करना है 0.22 कितना आ रहा है 2 0 इसका मान है कि हम लोग का 0.002 D1 हो गया, D2 उसके बाद D3 निकालेंगे A4 माइनस में A3। A4 का मान है 0.2222 में से A3 का मान है 0.222। यहाँ तक है। इसको भी जब हम लोग हल करेंगे तो 0.2222 0.222 0 2 कितना 0 कितना आ रहा है 0.022 यानी कि देखिए यहाँ पे भी D1 का मान कुछ अलग आ रहा है, D2 का मान अलग आ रहा है, D3 का मान अलग हो रहा है। जब अलग अलग रहा है यानी कि यह AP में नहीं है। क्योंकि क्यों आप पूछ देगा क्यों,
क्योंकि पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर पूछ दिया क्यों तो क्योंकि 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 सारू अंतर D1 कामा D2 कामा D3 समान नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, इसको उतारिए, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। चलिए इसको मिटाकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 बस तुरंत ही हो जाएगा क्लास, कोई भारी क्लास नहीं है, अच्छी तरह से हम लोग बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -2, 0, -2, 0, -4 है, सॉरी 0, -4, फिर 0, -4, फिर माइनस में 8, फिर -12, फिर फिर डॉट डॉट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष निकालने के लिए क्या हो गया, A1 A2 A3 ये हो गया A4। जब इसको भी बनाएंगे क्या निकालेंगे, D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, तो A2 का मान कितना है, A2 का माइनस में 4 माइनस A1 का मान कितना 0, तो -4 में से -0 हटाएंगे क्या होगा, माइनस में D1 हो गया। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में A2, A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है माइनस में 8, A2 का मान माइनस में 4, यानी कितना बदला माइनस में 8 और प्लस में 4, माइनस में 8 है और प्लस में 4 के बदला माइनस में 4। D2 हो गया। D3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 माइनस में A3। निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 12 माइनस में A3 का माइनस में 8, यानी कि -12 और प्लस 8, यानी कितना -4, यानी कि D1 का मान भी -4, D2 का भी -4, D3 का -4, यानी कि यह AP में है, यह AP में है। ऐसा लाइन जरूर लिख दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। AP में है, तब जब AP में है तो 3 और पद निकालना, 1 2 3 4 पद दिया है, यानी कि 5वां पद, 5वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A का मान कितना दिया है 0, प्लस में 4 और D का मान कितना -4 निकाले, यानी कि 0 और प्लस में कितना, प्लस माइनस का माइनस में 16, यानी कितना रहा है -16, प्लस माइनस में 16, 5वां पद उसको निकालेंगे छठा, और छठा पद का क्या है A प्लस 5D। तो A का मान भी क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 और D का मान कितना -4, यानी कि 0 प्लस माइनस में 20, -20। छठा पद हो गया। उसके बाद सातवां, सातवां पद का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 6D। तो A का मान कितना गया 0 प्लस 6 और -4 थे, कितना हो माइनस में 24। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या बोल रहा है, चलिए इसको भी मिटा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 क्वेश्चन नंबर है जो -1.2 -1/2 और फिर 10 माइनस में 1/2, ये सब -1/2 है, फिर ये भी माइनस में 2, फिर माइनस में है 1/2, फिर माइनस है 1/2, यानी A1 A2 A3 A4 सारा मान कितना है, इतना है। तो यहाँ पे डॉट 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 इसको बनाना, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया,
4 ऐसे निकालेंगे। जब हम लोग बनाएंगे इसको क्या हो जाएगा, बनाएंगे तो हो जाएगा D1 बराबर क्या चाहिए A2 माइनस में A1। 100 का मान कितना है माइनस में 1/2 माइनस में फिर 1/2 यानी कि बराबर में क्या -1/2 माइनस माइनस प्लस में प्लस कट गया कितना बच रहा है नहीं तो 1। जब D2 भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस A2 A3 का मान क्या है सब का मान तो वही माइनस में 1/2 पे माइनस में 1/2 कितना हो गया -1/2 और प्लस में 1/2 से कट गया कितना बचेगा ना एक मोड़ तक D3 हो गया और D4 भी निकालेंगे। D4 भी अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है माइनस में 1.2 और माइनस में फिर 1.2। जब इसका निष्कर्ष करेंगे तो माइनस में 1.2 और प्लस में इससे कट रहा है तो माइनस में प्लस में कितना 1 बन गया। जब जाने ये भी क्या है ये भी में है यह AP में क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जब AP में है तो क्या करना है 2 3 4 दे दें 50 निकालना है पाँचवा और इसका फॉर्मूला A प्लस 4D। A का मान कितना है माइनस में 1.2 और प्लस 4 और D का मान 1 माइनस 1/2 प्लस 4/1 करेंगे कितना 2 माइनस में 1 और प्लस में 1 दूनी 4 दूनी 8 कितना 6/2 निकालेंगे कितना एक आ गया हमारा। और हम लोग समान जी जीरो है ना। देखिए यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक क्या हुआ है जब इसको काट दिए तो एक बच कहाँ रहा जब क्या हो जाएगा इसका मान 0 ही बच जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो काट के कुछ नहीं बचा 0 है। जब यहाँ पे भी इसका मान D का मान क्या देंगे 0। अब 0 देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे नीचे इतना कम करने का कोई जरूरत नहीं 0 तो क्या हो जाएगा -1/2 अच्छा पद हो गया। उसके बाद छठा पद का फॉर्मूला क्या है A प्लस 5D। A का मान कितना है -1/2 अगुने 5 अगुने 0 है कितना है वो तो 0 5 को 0 0 -1/2 छठा पद भी हो गया। उसके बाद सातवां पद का फॉर्मूला क्या है A प्लस 6D। A का मान -1/2 प्लस 6 अगुने ये हो गया 0 अगर माइनस में 1/2 बन गया। यह AP में है। इसका पांचवा छठा सातवां पद इतना इतना क्या चीज है सब का मान कितना माइनस में 1/2 फिर -1/2 फिर कॉमा माइनस में 1/2 बस बन गया। क्वेश्चन नंबर 80 भी हमको हमारा अच्छी तरह से बन गया। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उन विद्यार्थियों तक जरूर हमारे चैनल को पहुंचाएं जिनको क्लास 10th में इस बार बोर्ड एग्जाम देना है और जरूरत हो। चलिए कहाँ तक हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जो 1 3,9, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 9 है। यहाँ पे बोलना क्या हो जाए A1 A2 A3 A4 बना है क्या चीज वही तो वही निकालना है क्या चीज निकालना। D1 का फॉर्मूला क्या चाहिए A2 माइनस में A1 यानी कि 3 माइनस में 1 कितना बच गया 2 और फिर निकालेंगे D2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा A3 माइनस में A2 A3 का मान 9 माइनस में A2 का मान 3 कितना आ रहा है 6 D3। जब D3 निकालेंगे तो कितना हो D3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस में A3 A4 का मान कितना 27 माइनस A3 का मान कितना है 9 27 में से 9 घटा कितना 18 D का मान समान नहीं है AP में नहीं है। यह AP में नहीं बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो कितना आसान है
D1 D2 D3 का मान सेम नहीं है, यानी कि IP में नहीं है, बन गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन भर ही में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। 9th 10th तक हम जानते थे कि अच्छी तरह से कोई विद्यार्थी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 9th के बाद क्वेश्चन सब ऐसा है जिसमें कुछ विद्यार्थी प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो यह है जो a, -2a, 3a, 4a, वहां तक अपने अच्छे से बने। अब इसको बनाना है तो ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। क्या निकालेंगे? D1 का फॉर्मूला क्या चाहिए? A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है? 2a, माइनस में A1 का मान कितना है? 2a। क्या बच गया? A वो A। तो D1 और D2 का मान निकालें, क्या हो जाएगा? A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है? A3 का मान है 3a। 3a और 3 में से A2 का मान कितना है? 2a। अभी क्या बच रहा है? A। उसके बाद D3 अभी क्या निकाल लेंगे? वो A4 माइनस में A3। A4 का मान कितना है? 4a, माइनस में A3 का मान है 3, यानी क्या बच रहा है? A। यानी D1 D2 सारा सेम है। जब सारा सेम है तो यह AP में है, यह AP में जब है तो 2 3 4 दिया है, फिर इसमें भी क्या करेंगे? पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद। चलिए इसको हम अब आगे तक नहीं बनाए, हम बता दिए जब AP में है तो क्या पांचवा पद निकाल लेना है, छठा पद, सातवां पद, तीन पद निकाल लीजिएगा। आप लोग होमवर्क में रहेगा, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद निकाल लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो जरूर आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए पांचवा पद का भी वही फॉर्मूला लगेगा, A+4D है। A की जगह कितना A दीजिएगा, प्लस में 4 है, गुणे D की जगह भैया बस बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। पांचवा पद, छठा पद का फॉर्मूला A+5D, सातवां पद का फॉर्मूला A+6D। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को लाइन पे पहुंचा दिए, उसके बाद लाइन को कैसे क्रॉस करना है आप लोग समझिए, बनाइए अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है a इंटू A² इंटू AQ इंटू A4 तो बनाना ना है, कोई भारी नहीं है। चलिए विद्यार्थी जो फंस जाता है, कोई बात नहीं, हम भी जो क्लास 10 में थे हम भी फंस रहे थे। ऐसा नहीं कि आप ही लोग फंस रहे हैं, हर एक विद्यार्थी एक नॉर्मल क्लास से ऊपर जाता है, सबको प्रॉब्लम होता है। चलिए हम क्या निकालेंगे? D1 का फॉर्मूला क्या चाहिए? A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना? A²। हाँ, A² में से क्या घटाना है? A। क्या बच जाएगा? A बच जाएगा। और जब D2 भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 में से A2, तो A3 का मान कितना है? A³ में से क्या बच जाएगा? A²। यहाँ पे क्या बच जाएगा? A। D1 और D3 यहाँ पे भी जब निकालेंगे D3 भी, तो D3 का भी मान क्या हो जाएगा? A4 माइनस में A3। इतना कैसे हो जाएगा? A4 माइनस में A3, कुछ भी नहीं, बस वही करना है। क्योंकि A4 का मान क्या है? A4 ही है। A3 का मान A3 AQ है, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे क्या बच रहा है? A, यानी कि सब D1 D2 D3 का मान क्या A है, यानी कि यह AP में है। जब AP में है तो 1 2 3 4 दिया, यानी पांचवा छठा और सातवां पद निकालना है। छठा सतवां, पांचवा छठा सातवां निकालना है। जब निकालिएगा तो अभी क्या हो जाएगा? A5 होगा, फिर A6 होगा, फिर A7 होगा, इस तरह सारा पद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, इसको मिटाते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं, 2 3 4 ही क्वेश्चन है। चलिए मिटा रहे हैं, एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। चलिए 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है √2, रूट में है 2 और कमा √8, √2 √8 √18 √32, √32 है। इसको भी क्या करना? हल करना। हल करने के लिए क्या हो गया? ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। क्या निकालेंगे हम लोग? D1। तो D1 का फॉर्मूला क्या चाहिए? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना?
रूट 8 माइनस a1 का मान कितना है रूट 2। जब हम लोग रूट 8 का गुणनफल करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 माइनस में रूट 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 अगर 2 निकालेंगे बाहर तो 2 रूट 2 हम ऐसे माइनस रूट 2 रूट में से रूट 2 बच गया, कितना बच गया रूट 2। 2 एक बच गया कितना रूट 2 आ गया d1। उसके बाद हम निकालेंगे d1 हो गया और d2 इधर निकालने क्या हो जाएगा, d2 का फॉर्मूला a3 या माइनस में a2। तो a3 का मान क्या दिया, a3 का मान है रूट 18 माइनस में a2 का मान है रूट 8। जब इसको भी बनाएंगे तो रूट 18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2 सब रूट में फिर माइनस में 2 गुने 2 और गुने 2 क्या चीज 4 दूनी 8 सब रूट में। ये हो जाएगा कितना 3 रूट 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 रूट 2। यानी इसका भी मान कितना आ रहा है 3 रूट 2 घटा दिए ना, इसका भी मान हो जाएगा रूट 2। d1 d2 उसके बाद चलिए d3 एक और लास्ट निकाल ही लेते हैं, हो जाएगा a4 और माइनस में a3। तो क्या हो जाएगा a4 का मान दिया है रूट 32 32 माइनस में रूट 32 माइनस में क्या है माइनस में a3 का मान कितना है रूट 18। तो 32 को लिख भी सकते हैं हम लोग, क्या चाहिए 32 को 4 चौका 16 दूनी 32 माइनस में रूट 18 को क्या लिखेंगे 3 तिया 9 और दूनी 18। इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2 आए हो जाएगा 3 रूट 2। कितना बच रहा है रूट 2 यानी d1 d2 सारा का मान यह है एक ही आ रहा है, यानी कि यह एपी में जब एपी में है तब को क्या बोल रहा है 3 आउटपुट निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद यानी पांचवा छठा सातवां पद निकाल लीजिएगा वही फॉर्मूला से। जैसे कोई भी क्वेश्चन इससे पहले वाले फॉर्मूला मैंने अच्छी तरह से बताया, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया, पांचवा पद का फॉर्मूला a+4d, उसके बाद छठा पद का फॉर्मूला a+5d, सातवां पद का फॉर्मूला a+6d। अच्छी तरह से इसको बना लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ तक पहले तो हम सिद्ध कर दिए भाई एपी में है नहीं, एपी में है चलिए बन गया बस प्रॉब्लम यही है कुछ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन उसका 13 14 15 देखते हैं क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं जो रूट 3 कमा रूट 6 कमा रूट 9 कमा रूट 12। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया a1, ये हो गया 2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। इसको बनाना है इसके लिए क्या करेंगे d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस में a1 का मान कितना रूट 6 वैसे a1 का मान रूट 3। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो इसको रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 2 माइनस में रूट 3। जब इसमें से हम लोग रूट 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा रूट 2 माइनस में 1। ये आ गया हमारा d1। उसके बाद d2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a3 माइनस में a3 का मान रूट 9 माइनस a3 रूट। तो इसको बनाएंगे तो रूट 9 का लिखेंगे 3 गुने 3 माइनस में रूट 6 का लिखेंगे 3 और गुने 2। जब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे रूट 3, जब कॉमन ले लिए कितना बच रहा है रूट 3 इसमें से बच गया और फिर माइनस में इसमें से रूट 3 ले लिया क्या बचा 2 रूट 3 हम रूट 3 का 2 d2 निकल गया। उसके बाद d3 का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा a4 माइनस में a3। तो a4 का मान कितना दिया है रूट 12 माइनस a3 का मान है रूट 9। कितना हो गया 4 गुने 3 कैसे रूट में फिर माइनस हो गया 3 गुने 3 रूट में हो गया तो कितना इसमें से क्या करेंगे रूट 3 कॉमन ले लिए कितना बचा है रूट 4 माइनस में रूट 3 दो आते वो ले लिए कितना डी का मान समान नहीं आ रहा है, ये एपी में नहीं है। यह
एपी में नहीं बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी बन गया। अच्छी तरह समझिए, उतारिए, कोई भी दिक्कत है छोटा सा उसको पूछ लीजिएगा। चलिए कमेंट करके पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 15 को देखते हैं, तो आज का क्लास खत्म ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख के लग रहा है जो ये मतलब होगा एपी में, चाहे देख लीजिए। चलिए बनाते हैं। क्या करेंगे, निकालेंगे डी1 का फॉर्मूला क्या होता है, ए2 माइनस ए1। ए2 का मान कितना, और माइनस में 1 का स्क्वायर, कैसे ये हो गया ए1, ये हो गया ए2, ये हो गया ए3, ये वाला हो गया ए4। 9 माइनस कितना बच गया 8। डी2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1। ओ सॉरी ए3 माइनस में ए2 का फॉर्मूला, ए3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस में 9 यानी कितना हो रहा है 16। बच गया 16, 8 16 उसका डी3 ए3 का ए4 माइनस में ए3 ए4 का मान कितना 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर यानी कि 7 49 से घटा देंगे 25, कितना बच रहा है 24। 8 16 24, डी का मान समान नहीं है, यानी यह एपी में नहीं है, बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया। देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 हो गया। उसके चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है 15, उसको ही बता ही देते हैं। उसके बाद आगे का क्लास हमारा खत्म है। जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे होंगे कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एक लास्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप पर आप लोग खुद से क्वेश्चन बना के देखिएगा प्रैक्टिस करके। इस क्वेश्चन के अलावा भी 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 1 है 73। ठीक है, क्योंकि मैथ को जितना बार आप बना लीजिएगा उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि मैथ ही सबसे भारी सब्जेक्ट है और मैथ ही सबसे हल्का सब्जेक्ट है। बस क्यों, क्योंकि जो समझ गया उसके लिए मैथ बहुत ही आसान है, जो नहीं समझा उसके लिए मैथ जितना भारी सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्या निकालेंगे डी1 का फॉर्मूला क्या हो गया ए2 माइनस ए1 हो गया ए1, ये हो गया ए2, ये हो गया ए3, ये हो गया ए4। ए2 का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस में एक क्वेश्चन नंबर सेम ही है क्या, किस स्क्वायर सॉरी यहाँ 5 का स्क्वायर। चलिए तो बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25 माइनस में से 1 कितना बच गया 24। डी1 हो गया। डी2 का मान कितना है डी2, फिर डी2 का फॉर्मूला हो जाएगा ए3 माइनस ए2। तो ए3 का मान कितना 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 7 49 माइनस से घटाएंगे 25, क्या बच जाएगा 24। डी2 हो गया। डी3 का फॉर्मूला क्या चाहिए हो जाएगा ए4 माइनस में ए3 कितना हो जाएगा 73 माइनस में ए3 यानी 7 49। 13 में से 9 गया 4, 4 गया 2 24 यानी कि सब का मान यानी कि यह एपी में है। डी1 डी2 सब ये समान है, यानी कि एपी में जब एपी में है तो इसका 3 और पद निकालना है। 3 और निकले 1 2 3 4 पद दिया, यानी 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद का फॉर्मूला क्या चाहिए ए प्लस 4डी, यानी ए का मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस 4 और डी का मान कितना लगा ले 24। तो 1 प्लस 24 का 96 कितना हो गया 98, 5वां पद हो गया। निकालना है 6ठा पद का फॉर्मूला क्या है ए प्लस, अभी देखिए इंक भी खत्म हो गया मार्कर का। ए का मान कितना है फिर 1 का स्क्वायर प्लस में 5 और डी का मान कितना 24। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 पंच होता है 120, यानी कितना हो गया 121। 7वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 6डी, यानी ए का मान 1 का स्क्वायर प्लस 6 और डी का मान
24 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6, 24 पंचे 124, छक्का होता है 144, कितना है 145। चलिए आज की क्लास में हमने अच्छी तरह से प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 15 का 15 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से बताया। आप लोग भी अच्छी तरह से देखिए समझे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। यहाँ तक हमको लग रहा है जितना अच्छा से हम आज बता दिए, आज का जो क्लास इतना अच्छा से कोई भी सेक्शन नहीं बताएंगे। और हमको भी नहीं लगता कैसा भी विद्यार्थी अगर वीडियो को देखेगा तो वो समझ में नहीं आएगा, हर एक विद्यार्थी को समझ में आएगा। उस वीडियो को अच्छी तरह देखिए समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में 5.2 के ऊपर बात करेंगे। चलिए गुड बाय।